वेलकम टू दयावती मोदी पब्लिक स्कूल। विषय हिंदी, पाठ 7। मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इस पाठ में हम मोर की सुंदरता, स्वभाव, रहन सहन तथा इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। मोर दुनिया के सबसे सुंदर 5 पक्षियों में से एक है। भारत का यह सबसे सुंदर पक्षी है। वर्षा ऋतु में यह पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। मोर हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी प्रकृति के जीवंत बहुमूल्य उपहार हैं, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। ऐसा ही बेहद खूबसूरत पक्षी है मोर। मोर कई चटकीले रंगों से सुसज्जित है। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु इसकी सबसे सुंदर प्रजाति नीला मोर है, जो भारत में बहुयातायात से पाई जाती है। मोर की अद्भुत सौंदर्य और अन्य गुणों के कारण ही भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1963 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। नीला मोर भारत के साथ साथ म्यांमार और श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर मुकुट के समान सुंदर कलगी होती है। इसकी अत्यंत रंग बिरंगे और कोमल पंखों वाली इंद्रधनुषी सुंदर और लंबी पूंछ होती है। इसके नीले, हरे और सुनहरे रंग के हथेली के आकार के पंखों पर चंद्राकार निशान होते हैं। मोर की आंखों के नीचे ऊपर सफेद रंग की पट्टी होती है। इसकी नीली चमकीली लंबी गर्दन इसकी सुंदरता और बढ़ा देती है। वर्षा ऋतु आने पर यह अपने मोहक पंखों से अर्धचंद्राकार में फैलाकर नृत्य करता है। वर्षा ऋतु में काले घने बादलों को देखकर जब यह अपने मोहक पंखों को अर्धचंद्राकार में फैलाकर नृत्य करता है तो ऐसा लगता है मानो इसने हीरो जड़ी पोशाक धारण कर रखी हो। इसीलिए इसे पक्षियों को राजा कहते हैं। मोर सबसे सुंदर पक्षी है, इसीलिए इसे राजा कहते हैं। मादा यानी फीमेल। मादा मोर के पंख इतने लंबे और सुंदर नहीं होते। इनकी गर्दन नीले रंग की होती है और शेष शरीर हल्का भूरा होता है। मोर सबसे शांत और शर्मीला पक्षी है। मोर समूह बनाकर रहते हैं। ये अक्सर बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों की ऊंची डालियों या फिर जंगलों में ऊंची चट्टानों पर अपना बसेरा बनाते हैं। ये इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, किंतु कभी कभी भोजन की तलाश में इंसानी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। मोरों को गर्मी और प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए ये तालाब, झील या नदी के किनारे हरे भरे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। ये पेड़ों की डाली पर खड़े खड़े सो जाते हैं। मोर अक्सर घनी झाड़ियों, बीच की पत्ती और टहनियों से जमीन पर घोंसला बनाते हैं। मोर सर्वाहारी पक्षी हैं। सर्वाहारी यानी जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। मतलब ये घास, पत्ते, फल, अनाज से लेकर कीड़े मकोड़े, चूहे, गिलहरी, छिपकली, सांप तक को खा जाते हैं। ये खेतों में हानिकारक कीड़े मकोड़े, चूहे, दीमक आदि को खा जाते हैं, इसीलिए इन्हें किसानों का मित्र कहते हैं। ये सांप के सबसे बड़े शत्रु हैं। जहां मोर की आवाज सुनाई देती है वहां नाग कभी नहीं आता। कई बार मोर फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। भारत में मोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वृंदावन और तमिलनाडु में अधिक पाए जाते हैं। वृंदावन यानी मथुरा के आसपास का क्षेत्र। यह संसार में उड़ने वाले विशाल पक्षियों में से एक है। वयस्क नर मोर की औसत लंबाई, वयस्क यानी जो बूढ़ा या अधिक आयु वाला होता है, उसकी लंबाई 5.5 फीट होती है। एक मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है, जबकि मोरनी मोर से काफी छोटी होती है। अपने अधिक वजन के कारण मोर ज्यादा ऊंचे और अधिक देर तक नहीं उड़ सकते। ये जमीन पर ज्यादा चलना पसंद करते हैं। मोर का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। भारतीय संस्कृति यानी हमारे भारत में प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृति। भगवान कृष्ण मोर के पंख को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन भी कहा जाता है। मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं।
बौद्ध दर्शन में मोर ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व यानी ज्ञान को प्रकट करता है। मोर का रूपांकन वस्त्रों, सिक्कों, भारतीय मंदिर स्थापत्य या वास्तुकला में व्यापक रूप से हुआ है। रूपांकन यानी वस्त्रों पर उसका चित्र लगाना, सिक्कों पर लगाना, भारतीय मंदिरों में लगाना अधिक से अधिक हुआ है। मोर पंख का प्रयोग कई रस्मों और अलंकरणों में किया जाता है। अलंकरणों यानी कोई भी आभूषण बनाने में किया जाता है। मोर के पंखों को नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी, यानी ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। इसलिए घरों में और पुस्तकों में इन्हें रखना शुभ माना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां के सिंहासन तख्ते ताउस में दोनों ओर मोरों की नक्काशी बनाई गई थी। यानी मुगल बादशाह यानी शाहजहां का सिंहासन जो था वो मोर की आकृति का था। ईसाई धर्म में भी मोर पंखों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में मोर पंखों का प्रयोग कलम के रूप में किया जाता था। स्याही में डुबोकर इससे लेखन कार्य किया जाता था। यानी प्राचीन काल में जब पेंसिल या पेन नहीं होते थे तो हम मोर के पंखों की डंडी को कलम में बनाकर और स्याही में डुबोकर हम तब ग्रंथों को लिखा करते थे। और क्योंकि बहुत सुंदर पक्षी है अतः इसके प्राणों को भी अनेक खतरे हैं। कीटनाशक लगे बीज, मांस के लिए अवैध शिकार, कुत्तों या बड़े शिकारियों द्वारा इसका शिकार आदि इसकी जान को खतरा होता है। अर्थात ये जो खेतों में से बीज वगैरह खाते हैं तो उनमें अनेक रासायनिक केमिकल लगे हुए होते हैं जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके सुंदर पंखों और मांस के लिए इनको गैर कानूनी तरीके से इनको मारा जाता है। अतः भारत वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत मोरों को संरक्षित किया गया। अर्थात भारत यानी सरकार ने अधिनियम बनाया 1972 में कि मोरों को सुरक्षा प्रदान की। अर्थात जो इनका गैर कानूनी रूप से शिकार करेगा तो उनके लिए सजा का प्रावधान रखा गया। इनकी शिकार पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मोरों का शिकार होता है। भारत सरकार ने इनके शिकार पर पूर्ण रूप से रोक लगाई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मोरों का शिकार होता है। इसे रोकने के लिए नागरिकों को शिक्षित करना और जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वर्ष में एक बार मोर अपने पंख गिराता है। इन गिराए हुए पंखों को हम संग्रह कर सकते हैं। अर्थात हमें इनके पंखों के लिए और इनके मांस के लिए इनको नहीं मारना चाहिए बल्कि इनको हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। हमने इस पाठ में मोर की अनेक गतिविधियों के बारे में जाना। इसका प्रयोग सभी धर्मों में एक समान किया जाता है, अतः हमें इस पक्षी को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।